हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में जो हमारा पाठ चल रहा है, इस समय आपके विज्ञान में तीसरा पाठ चल रहा है, जिसमें आपका पाठ का नाम था दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले पदार्थ, जिसमें से आप कृत्रिम रेशा और कृत्रिम रेशे के प्रकार पढ़ चुके हो। तो आज उसी क्रम में हम पढ़ते हैं कृत्रिम रेशों से क्या क्या लाभ हैं और कृत्रिम रेशों से क्या क्या हानियां हैं। तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न इसी पर आधारित है। तो कृत्रिम रेशों के क्या लाभ हैं, यानी आई थिंक पांचवा प्रश्न होगा ये आपके पार्ट में। तीसरे पार्ट चल रहा है आपका लेसन 3, तो आप लेसन 3 में ही आपका ये पांचवा प्रश्न है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कृत्रिम रेशों के क्या लाभ हैं, यानी हमें कृत्रिम रेशे किस प्रकार फायदेमंद होते हैं। तो क्योंकि हर एक चीज की कुछ लाभ और कुछ हानियां, यानी ऐसा नहीं है कि जो चीजें हैं उनके सभी के लाभ ही हैं, उन चीजों से कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से हानियां भी होती हैं। तो लाभ और हानियां दोनों को ही पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है लाभ कृत्रिम रेशों के, यानी प्रश्न है आपका कृत्रिम रेशों के क्या लाभ हैं। उत्तर है कृत्रिम रेशों के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं, यानी ये 4 लाभ यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ लाभ होते हैं, परंतु हम इन्हीं 4 को देखते हैं क्रम से। ये रेशे, पहला पॉइंट है, ये रेशे मजबूत, टिकाऊ तथा सुंदर होते हैं। यानी जो आपके कृत्रिम रेशे हैं ये काफी मजबूत होते हैं और काफी समय तक चलते हैं। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब है ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। इनकी यानी जो जीवन चक्र है, इनका जो लाइफ है वो काफी अधिक है और हमें ये बाजार में जो है जो उपलब्ध हैं सस्ते और सुंदर भी मिल जाते हैं। यानी जो इनके रंग होते हैं ये रंग में अत्यधिक चमक होती है और समय के साथ ये पीले नहीं पड़ते हैं। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, जैसे आपका रुई है, कपास है, जूट है, पीले पड़ जाते हैं, परंतु जो आपके कृत्रिम रेशे हैं ये आपके पीले नहीं पड़ते हैं, यानी समय के साथ सुंदर बने रहते हैं, चमकीले बने रहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट था ये रेशे मजबूत, टिकाऊ तथा सुंदर होते हैं। यानी टिकाऊ से मतलब है ये काफी समय तक चलते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आसानी से घुल सकते हैं, नहीं ये आसानी से धुल सकते हैं। धनुष बना हुआ है, ये आसानी से धुल सकते हैं तथा जल्दी सूख सकते हैं। यानी जो आपके कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र होते हैं, इन वस्त्रों को या कृत्रिम रेशों को हम गंदे होने पर, मैले होने पर बहुत ही आराम से धुल सकते हैं और ये सूख भी जल्दी जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, कृत्रिम रेशे अन्य रेशों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। यानी ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा जो है कृत्रिम रेशे सस्ते होते हैं, यानी बाजारों में कम दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो उत्पादन है वो कंपनियों और फैक्ट्रियों में एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, एक बड़े स्तर पर किया जाता है, क्योंकि इनको व्यापारिक तौर पर व्यापार में प्रयुक्त किया जाता है, यानी बेचा और खरीदा जाता है। इसलिए इनको कृत्रिम रूप से फैक्ट्रियों और कंपनियों में व्यापारिक मात्रा पर, बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। इसलिए ये कृत्रिम जो रेशे हैं ये बाजार में सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला चौथा पॉइंट, इनको कम देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन पर सलवटें नहीं पड़ती हैं। यानी जो आपके कृत्रिम रेशे हैं
इनको कम देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इन पर प्रेस इस्त्री करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिकुड़ते नहीं है, इन पर सलवटें इतनी जल्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इनसे बने हुए कृत्रिम रेशों के बने हुए जो वस्त्र हैं उनको आप जिस क्रीज में रखोगे उस क्रीज में वो काफी समय तक रखे रहते हैं, इसलिए इनको देखभाल की कम खर्च की जरूरत होती है, यानी इन पर प्रेस या इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये थी आपकी 4 प्रमुख लाभ यहाँ पर। इसके अलावा भी और कुछ लाभ हैं कि ये देखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए जो है इनकी मांग अधिक होती है। यानी इस प्रकार से और कई सारे लाभ हैं, परंतु ये 4 प्रमुख लाभ थे यहाँ पर। अब ये तो आपने लाभ पढ़ लिए, अब इसके अलावा इन रेशों से क्या क्या हानियां हैं, यानी इनसे हमें लाभ के अतिरिक्त क्या हानियां भी हो सकती हैं, वो हानियां देखिए अगले प्रश्न में है कि कृत्रिम रेशों की क्या हानियां हैं, या कृत्रिम रेशों की क्या क्या हानियां हैं, कृत्रिम रेशों की क्या हानियां हैं। तो देखिए कृत्रिम उत्तर में कृत्रिम रेशों की हानियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र गर्मियों तथा वर्षा ऋतु में आरामदायक नहीं होते हैं। यानी जो आपके कृत्रिम रेशे हैं, जैसे आपके रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, इनसे जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो वर्षा ऋतु में और गर्मी के मौसम में इतने आरामदायक नहीं होते हैं जितने आपके प्राकृतिक रेशे जैसे कपास कॉटन से बने हुए वस्त्र आरामदायक होते हैं, उतने वस्त्र कृत्रिम रेशों से बने आरामदायक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये वस्त्र जो हैं हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को नहीं सोखते हैं, यानी ये पसीने को नहीं सोखते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, हमें आरामदायक नहीं होते हैं। त्वचा में खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, एलर्जी हो सकती है इन रोगों से, यानी रोगों से नहीं, इन रेशों से, यानी इन रेशों से खुजली, एलर्जी और त्वचा में जो है दाने निकल सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, ये अत्यधिक ताप पर पिघल जाते हैं, यानी जो आपके कृत्रिम रेशे हैं इनको जब अधिक तापमान मिल जाएगा तो ये पिघल भी सकते हैं, पिघल जाते हैं, और ये जो है अधिक ताप पर अगर इनको जलाया जाए तो ये जलकर चिपचिपे पदार्थ बन जाते हैं। अतः इनको आग के पास, विशेषकर आपके जो किचन है, रसोई घर है, उनमें पहनकर जाने से जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी किचन के समय जो है आपके कृत्रिम रेशों से बने हुए एप्रिन वगैरह जो है वो किचन में पहनकर जाने से जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि किचन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान, क्योंकि वहाँ पर आप चूल्हा जलाते हो, क्योंकि ये और आप पढ़ ही रहे हो कि अत्यधिक ताप पर ये पिघल जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, कृत्रिम रेशों से त्वचा के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी वही बताया कि जो ये आपके कृत्रिम रेशे हैं, कृत्रिम रेशों से जो बने हुए वस्त्र हैं, इनको पहनने से गर्मियों के मौसम में दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, दाने जैसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखते हैं, और जब पसीने को नहीं सोखेंगे तो हमें उतने सुविधाजनक भी नहीं होंगे और किसी न किसी प्रकार से हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कृत्रिम रेशों से लाभ और कृत्रिम रेशों से हानियां दोनों पर आधारित था। आप इन दोनों प्रश्न को अपनी साइंस की कॉपी में क्लियर करना और लर्न भी करना।